मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का हालिया फैसला उन सभी अतिथि विद्वानों के लिए एक बड़ा सेटबैक साबित हुआ जिन्होंने सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में 25% रिजर्वेशन की मांग की थी। आइए जानते हैं आखिर क्या था मामला और क्यों कोर्ट ने उनकी याचिका को डिसमिस कर दिया। हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया जब अतिथि विद्वानों ने 2022 की सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में 25% आरक्षण देने की याचिका दायर की। उनका कहना था कि 6 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया था जिसके तहत 2019 के नियमों के अनुसार शासकीय महाविद्यालयों में सेवाएं दे रहे अतिथि विद्वानों को आगामी 3 भर्ती परीक्षाओं में 25% तक आरक्षण दिया जाएगा। अतिथि विद्वानों ने तर्क दिया कि इस निर्णय का लाभ 2022 की भर्ती परीक्षा में भी मिलना चाहिए क्योंकि ये उन सभी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती। लेकिन एमपीपीएससी के अधिवक्ता रविंद्र दीक्षित ने इस मामले में विरोध किया। उन्होंने कहा कि इन याचिकाओं में शामिल अधिकांश उम्मीदवार पहले ही परीक्षा में शामिल हो चुके थे और कुछ परीक्षाओं के परिणाम पहले ही घोषित हो चुके थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि कैबिनेट का निर्णय फ्यूचर की 3 भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित था और इस स्थिति में ये याचिका अब सही वक्त पर नहीं आई थी। अदालत ने दोनों पक्षों की आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद ये साफ कर दिया कि अब किसी भी बदलाव की गुंजाइश नहीं है। परिणाम पहले ही आ चुके हैं और कई परीक्षाओं के इंटरव्यूज भी हो चुके हैं। ऐसे में अब याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इस पर स्पष्ट रूप से कहा कि अब मामले में किसी भी प्रकार का इंटरवेंशन नहीं किया जाएगा। इस फैसले ने उन अतिथि विद्वानों के लिए एक बड़ा झटका दिया जिन्होंने 25% आरक्षण का सपना देखा था। अब यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है कि सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में कोई नया आरक्षण लागू नहीं होगा और ये प्रक्रिया जैसी थी वैसी ही चलती रहेगी। ये फैसला इस मुद्दे पर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और ये दर्शाता है कि अदालत का रुख अब किसी भी प्रकार की देरी या बदलाव के पक्ष में नहीं था। अब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 की प्रक्रिया अनचेंज्ड रहेगी और इसके परिणामों में कोई नया अल्टरेशन नहीं किया जाएगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।